संभल हिंसा के बाद अब हर कोई सचेत हो गया है और हिंसा को गंभीरता से ले रहा है। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों पक्षों का यही कहना है कि ये जगह हमारी है। दोस्तों, सबसे पहले हम संभल के इतिहास के बारे में जानते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। दोस्तों, संभल का नाम हर युग में बदला गया है। सतयुग में इसे सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल कहा गया है। 28 सितंबर 2011 को मुरादाबाद की 2 तहसील चंदौली और संभल और बदायूं की एक तहसील गुन्नौर को मिला के भीमनगर बनाया गया था और इसी भीमनगर को 23 जुलाई 2012 में संभल कर दिया गया। दोस्तों, ये तो सच्चाई है कि संभल के ही जिले में भगवान कल्कि जन्म लेंगे, क्योंकि संभल के बनने से पहले ही ये श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 12 में लिख दिया गया है। और अगर हम देखें कि जहां वर्षों से ही मुगलों ने अपना आधिपत्य संभल में बसाकर रख रखा है और जहां आज भी 60% मुस्लिम आबादी है, तो ऐसे जगह में भगवान कल्कि कैसे अवतरित हो सकते हैं। चलो, ये तो दूसरी बात है। जो विधि का विधान है उसे कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय यहाँ अफगान सरदारों का आधिपत्य था, लेकिन लड़ाई के बाद फिर बाबर ने यहाँ अपना वर्चस्व बढ़ाया और उसके बाद हुमायूं को सारा साम्राज्य दे दिया। हुमायूं ने सारा साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया, जिसमें से संभल अस्करी को मिला। फिर एंट्री होती है शेर शाह सूरी की, जिसने हुमायूं को खदेड़कर अपने दामाद मुबारिज खान को संभल दे दिया। अब्बास खान शेरवानी के अनुसार बाबर के सेनापति ने यहाँ मंदिरों को तोड़ा और जैन मूर्तियों का खंडन किया। दोस्तों, संभल को पृथ्वीराज चौहान से भी जोड़ा जाता है। संभल को पृथ्वीराज चौहान की राजधानी बताई जाती है। पृथ्वीराज चौहान के दौरान यहाँ कई मुख्य बाजार थे जो अब खंडर में बदल चुके हैं और एक विशाल भवन की दीवार पर टंगा पत्थर की चक्की का पाट आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, ये जानना भी जरूरी है कि हिंदू बहुल इलाके में जहाँ 68 तीर्थ और 19 कूप और बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं, वहाँ मुस्लिम अधिकार कैसे हो सकता है। दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ एक ही सच है। संभल में मुस्लिम शासन स्थापित होने के बाद मुगलों का टारगेट सिर्फ राजपूत चौहान वंश ही होते थे, क्योंकि ये एक तो योद्धा होते थे, ऊपर से इनके खिलाफ लड़ते थे। तो मुगलों ने शर्त रखी कि युद्ध में जो भी क्षत्रिय हारेगा या तो वो इस्लाम धर्म कबूल करेगा और या तो उन्हें मार दिया जाएगा। समय के अनुसार लोगों ने अपने आप को ढालकर अपना अपना बचाव अपने तरीके से किया और ऐसे ही राजपूत राठौड़ परिवार ने भी इस्लाम धर्म अपनाया और राठौड़ मुस्लिम बन गए। लेकिन ये सारे लोग सबसे ज्यादा संभल में ही पाए जाते हैं। बाकी के कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में बस गए। इनकी एक बात सबसे अच्छी थी कि इन्होंने अपना सरनेम चेंज नहीं किया। बाबर के साथ तुर्की लोगों को भी अपनी वफादारी के लिए जागीरें दी गई, जिसमें से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली और धीरे धीरे बस्तियों को स्थानीय बनाया और समाज में अपनी मजबूत पहचान बनाई। इसी वजह से संभल में कई ऐतिहासिक मस्जिदें और कब्रें हैं जो तुर्की मुसलमानों के प्रभाव को दर्शाती हैं। वैसे देखा जाए तो बाबर को भी पर्सनली संभल बहुत प्यारा था। उसने संभल को शाही दरबार का दर्जा दिया और अकबरनामा और अय्यीन अकबारी में संभल का खास उल्लेख भी मिलता है। मुगलों की सेनाएं यहाँ रहा करती थी। 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ तो 1527 के आसपास बाबर का कमांडर संभल पहुंचा और बाबर के आदेश के अनुसार सारे मंदिरों को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया। हालांकि ये सवाल उठता है कि उसने मंदिरों को पूरी तरह से क्यों नहीं तोड़ा। इस बात का तो पता नहीं, लेकिन आज के समय में जो लोग अपनी बदतमीजी की वीडियो खुद ही बनाते हैं, उनसे ये सवाल पूछे तो शायद हमें उसका जवाब मिल जाए। अब इतिहास ये भी कहता है कि संभल मस्जिद पर जो बवाल है उसी मस्जिद के नीचे मंदिर है। ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बाबरनामे में मंदिर का उल्लेख जरूर है, लेकिन उसकी सटीक लोकेशन और प्रेजेंट मस्जिद के साथ संबंध को प्रमाणित करना अब भी चुनौती है। दोस्तों, देखा जाए तो संभल में कई मस्जिदें हैं जो बहुत पुरानी है, जिनमें से कुछ 200 साल या उससे अधिक पुरानी भी हो सकती है। इसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर शाही जामा मस्जिद ही है, जिस पर बवाल हो रहा है। इस मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी में बाबर के समय ही हुआ था, इसीलिए सबका शक इसी मस्जिद पर है। अब सच्चाई का पता करने जाए तो वे वहां से पत्थर बरसाए। दोस्तों, निचोड़ ये है कि जब सारे सबूत हिंदुओं के पक्ष में हैं, तो लड़ाई से कोई फायदा नहीं है। हम लॉ एंड ऑर्डर से भी इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। वो अपने सबूत दिखाए, हम अपने सबूत दिखाएं, क्योंकि अब दिक्कत ये है कि हिंदुओं को पत्थरों से लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है और मुस्लिम्स को लॉ एंड ऑर्डर का। तो अब करे तो करे क्या। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।